तो ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह देसी घी की आटा, सूजी और बेसन वाली पिनियाँ बिल्कुल तैयार हैं। ये देखें, इस तरह हमने इसको बनाते जाना है। इस तरह उठाया मुट्ठी के अंदर दबा के, तो ये देखें इस तरह से हमने बनाते जाना है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ। मैं उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हो उमैर कुकिंग सीक्रेट। व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे आटा, सूजी, बेसन और देसी घी की मिक्स पिनियाँ। सबसे पहले हमने हाफ के जी आटा लिया है, हाफ के जी हमारे पास सूजी है और हाफ के जी हमने बेसन लिया है। ये आपने ख्याल करना है कि ये मिकदार आपने एक जैसी लेनी है। चीनी लिया है हमने 500 ग्राम। चीनी तो इधर 750 ग्राम डलेगी, लेकिन अगर आप मीठे का ज़्यादा शौक रखते हैं तो 750 ग्राम डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसका। लेकिन हमने 500 ग्राम डाली है, हाफ के जी। सब्ज़ इलायची है, इसको हमने ग्राइंड कर लिया है। खोपरा है हमारे पास, इसको हमने क्रश कर लिया है। किशमिश है थोड़ी सी मिकदार में। बादाम है, इसको हमने ग्राइंड कर लिया है। और इसके अलावा देसी घी है हमारे पास 1 kg। तो अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप डालडा में बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसका। अगर देसी में बनाएंगे तो आपको वाकई लगेगा कि सर्दियों की सौगात देसी घी की पिनियाँ आप खा रहे हैं। तो बनाते हैं, शुरू करते हैं। तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो सर्दियों की सौगात देसी घी की पिनियाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक बर्तन लिया है, इसमें हम हाफ के जी आटा ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटे को हमने हल्का ब्राउन कर लेना है, इसको भून लेना है बगैर घी के। हमने घी नहीं डालना है, ऐसे ही हमने इसको थोड़ी सी ब्राउन शेप देनी है। तो ये देखें 4 से 5 मिनट सिर्फ लग गए हैं। आटे की हमने अच्छी तरह से बुनाई कर ली है, कलर इसका चेंज हो चुका है। अब हम इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये देखें बर्तन को हमने खाली कर लिया है। घी ऐड करेंगे, थोड़ी सी मिकदार में हमने घी डाल के इसके अंदर बेसन ऐड कर देंगे। ये देखें हाफ के जी बेसन लिया था हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन की जो है ना हमने बुनाई घी डाल के करनी है, ये आपने याद रखना है। 4 से 5 मिनट लगेंगे इसकी बुनाई कर लेनी है। तो ये देखें माशाल्लाह बेसन की बुनाई हो चुकी है। घी डाल के हमने इसकी बुनाई कर ली है। इसकी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। स्लो फ्लेम पे हमने इसकी बुनाई की है। अब हम इसको भी हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये देखें बेसन निकालने के बाद दोबारा हम इसमें घी ऐड करेंगे। इसमें सूजी ऐड कर देंगे। हाफ के जी सूजी ली थी हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी भी बुनाई करेंगे हम स्लो फ्लेम पे। तो ये देखें माशाल्लाह सूजी की बुनाई कर रहे हैं हम। इन तीनों चीज़ों की बुनाई करके हमने एक जगह पे इसको मिक्स कर लेना है। तो ये देखें सूजी की बुनाई हो चुकी है अच्छी तरह से। हम निकालते हैं हम इसको। तो ये देखें एक अलग से बर्तन लिया है हमने, इसके अंदर आटा जो हमने बुनाई करके रख लिया है वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही हम बेसन बुनाई करके रखा हुआ था वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले इन दोनों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इन दोनों को मिक्स करने के बाद हमने जो सूजी की बुनाई की है वो उठा के इसमें डाल देंगे। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन तीनों को जो है ना अच्छी तरह से मिक्स कर देना है हमने। तो ये देखें हमने इन तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको साइड पे रखेंगे और चाशनी तैयार करेंगे। तो ये देखें एक प्यारा और साफ सुथरे से बर्तन में हमने 1 kg पानी लिया है। इसके साथ ही हमने हाफ के जी चीनी ली थी, ये देखें वो ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाशनी तैयार होने तक इसका वेट करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह दोबारा आपसे। तो दोस्तों इसके साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और इसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमें एक प्यारे से कमेंट के साथ जरूर आगाह किया करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम आपकी खिदमत में डेली बेसिस पे नई वीडियो लेकर आते रहें। तो ये देख सकते हैं चाशनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। 1 किलो से हमने थोड़ा ज़्यादा पानी रखा था, तो तकरीबन 3 पाव के करीब पानी बच चुका है। इसको अब हम उतार लेते हैं ऊपर से। चाशनी बिल्कुल तैयार है। तो ये देखें माशाल्लाह तीनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करके रख लिया था। यहाँ पर हम बादाम ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खोपरा कश किया हुआ ये ऐड करेंगे। किशमिश ऐड करेंगे। सब्ज़ इलायची ग्राइंड की हुई ये ऐड करेंगे। इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
تو یہ دیکھیں ان سب کو ہم نے مکس کر لیا اچھی طرح سے. چاشنی تیار کی تھی یہ ایڈ کر دیں گے اس کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے ہلا دینا ہے, مکس کر دینا ہے. اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے. آپ چھوڑ دیں گے اس کو 10 سے 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے. جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا ہم اس کی اٹھا کے پنیاں بنا لیں گے. باقی آپ کٹنگ بھی کر سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا, ٹھنڈا ہو چکا ہے بالکل. اب ہم نے کیا کرنا ہے, یہ دیکھیں اس طرح اس کو اٹھانا ہے, مٹھی کے اندر دبا کے اچھی طرح سے. یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اس کو گول کر لینا ہے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ دیسی گھی کی آٹا سوجی اور بیسن والی پنیاں بالکل تیار ہیں. یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اس کو بناتے جانا ہے. اس طرح اٹھایا مٹھی کے اندر دبا کے, تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے بناتے جانا ہے. ٹھیک ہے, تو ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک دیجیے میں اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.